नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए कॉमन रूप से समान रूप से देखो यहाँ पर क्लास लेके आया हूँ गणित की, जिसमें आपको कौन पढ़ना है। और देखो ये एक संपूर्ण इकाई में आपको एक पूरी करवा दूंगा, जिसमें मैंने हैंड नोट्स में जो हैंड नोट्स है वो सारे नोट्स मैंने देखो जो मैंने बनाए थे मैंने अपनी तैयारी के समय वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसमें परिभाषा प्रकार वगैरह जितने भी कौन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर में शायद 25 नंबर की इकाई है जिसमें कौन भी सम्मिलित है, उसी में आपका डिवाइडेड हो गया, यानी कि 10-15 नंबर का जो भी आपका चैप्टर है इकाई वाला, जो भी इकाई है वो इतने नंबर की रहनी है। और सेकंड ईयर की अलग से पर्सनल इकाई है, ये 12 या 13 नंबर की इकाई है, ये कोण वाली है ना। तो इसमें कभी भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है, या फिर सभी कोणों की व्याख्या करें, ऐसा प्रश्न आ जाए तो और मजा आ जाता है आपको, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो कौन क्या होता है वो तो आपने देखो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, बनाया होगा, चंदा होता है इस तरह से, ठीक है। इसको पूरा एनालाइज करेंगे, बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है, आपको याद हो जाएगा, आपको एंड तक जरूर देखना है। ये आपका कौन होता है, चंदा होता है, जिसमें देखो आपको दिख रहा होगा 10 डिग्री, 20 डिग्री या 90 डिग्री वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह से देखो ये कौन है आपका। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं, है ना। अब देखो हम यहाँ पर कौन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कौन किसे कहते हैं, तो इससे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कौन होता है क्या है। देखो दो दो रेखाओं के आपसी झुकाव को कौन कहते हैं। अब दो रेखा, जैसे कि नंबर एक रेखा ये और एक रेखा यहाँ पर है आपका ये दो रेखा होगी, ये आपस में झुकी हुई, देखो ऐसे सीधी थोड़ी है ना। तो ये क्या है कि आपस में क्या है कि झुकी हुई है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है, इसके बीच में जो यहाँ पर बिंदु बनेगा वहीं पर इसका क्या कोण कहलाएगा। कहने का मतलब आपको यही याद रखना है कि दो रेखाओं, ठीक है, दो रेखाओं के आपसी झुकाव को क्या कोण कहते हैं। ओके, ये आपका माइंड में है जो कि क्लियर हो चुका है कोण की परिभाषा। अब देखो कौन आपका हो गया, कौन किसे कहते हैं आपको पता चल गया। अब देखो कोण के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं, है ना। तो कोण के देखो यहाँ पर प्रकार के बारे में जानते हैं। तो कोण के प्रकार के बारे में देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जानना ये जरूरी है कि कोण के प्रकार कितने होते हैं, हाँ? ये रहे हैं आपके कोण के प्रकार। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका टोटल यहाँ पर मैंने यहाँ पर 12, मैंने यहाँ पर हमारे चैप्टर में 12 है। इसमें देखो पूरक, समपूरक, शून्य, न्यून, समकोण, अधिक कोण, सरल, जिसको ऋजु कोण भी कहते हैं, ठीक है, और वृत्त, प्रतिवर्ती कोण, और पूर्ण कोण, और आसन कोण, और शीर्ष विमुख कोण, और एकांतर कोण। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले शून्य के क्या होता है, इसको पूरा एक हम एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पूरा कौन लेके आऊंगा और सारा समझाऊंगा। लास्ट वाला मेथड आपको जरूर देखना है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वाला है। देखो सबसे पहले शून्य कौन क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा होगा शून्य कौन यानी कि जीरो, 0 डिग्री का कौन है वो आपका शून्य कौन है। अब देखो दो रेखाओं के बीच न बनने वाला, अर्थात केवल एक रेखा का कोण शून्य कोण कहलाता है। कहने का मतलब कौन था, हमने पढ़ा था कि दो रेखाओं के आपसी झुकाव कोण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो दो रेखाओं पे नहीं बनेगा, सिर्फ एक रेखा पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये इस तरह से ये क्या आंसर है आपका 0 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। ये आगे मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर ये समझना है क्योंकि सभी कोण को एक साथ लेके आऊंगा तब आपके माइंड में पूरी जो छवि है वो डिक्लेयर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं और आपको अच्छे से समझा दूं, ये आपसे जुड़ा होता है, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होती है इसमें। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने बताया ए भी आपका इधर ही होगा, बी भी आपका इधर ही होगा। चलो इसको आपका माइंड में क्लियर कर लेंगे। देखो ये आपका ये कौन है, ठीक है, ये कौन है, देखो ये, अब ये कौन है इसकी दो भुजा देखो आप दिख रही होगी, दो भुजा ऊपर नीचे, है ना। तो अब देखो इसको हम यहाँ पर ये देखो ये ऊपर जा रही है और ये मिल गई, दोनों जो रेखा है एक दूसरे के ऊपर है। अब हम इसको अलग करेंगे, देखो अलग होगी और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो ये कौन है, ये आपका ए और बी दोनों इधर होगा, और यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर या शीर्ष जहाँ पर मिलती है वो कौन होगा, और 0 डिग्री का ये कौन होगा, है ना। ये आपके माइंड में सही डिक्लेयर हो चुका होगा। ये आपस में क्या है मिली जुली, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, वापस इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये आपका 0 डिग्री का कौन ही समझ में आ चुका होगा। अब देखो 0 डिग्री के बाद फिर हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 से ऊपर चलेंगे तो ये देखो ये वाला, ये 0 हो गया आपका। अब 0 से ऊपर चलेंगे तो न्यून कोण होगा, क्या होगा, न्यून कोण, यानी कि ये न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है कम, तो वो कोण जो 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। अब देखो यहाँ पर विशेष ध्यान ये देखना है कि 90 से, देखो 0 से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री ये वाला इससे यहाँ पर छोटा होना चाहिए, वो तभी वो क्या है न्यून कोण कहलाता है ना। इस तरह से मैंने देखो यहाँ पर बना दिया है आपके लिए। तो आपको ये याद रखना जो कौन 0 से 90 से छोटा हो, ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो,
जैसे कि 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है और 80 हो सकता है और 89 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। जैसे 90 होगा दोस्तों यहाँ पर समकोण बन जाएगा। देखो साफ साफ मैंने लिखा है कि जैसे 90 होते ही आपका समकोण होगा, और आपका अगर पूछे कि न्यून कोण का सबसे बड़ा मान क्या है, तो 89 होगा आपका। ओके, ये आपके माइंड से डिक्लेयर हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, कि आगे हम देखो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है। अब देखो ये दो कोण हो गया आपके, ठीक है। अब तीसरा कोण है वो आपका पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में परिभाषा जान लेते हैं। बिल्कुल इजी है दोस्तों, आपका मैंने सिस्टमेटिक से तरीके से बनाए हैं कोण को, जीरो से बढ़ते लेवल तक। अब पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। जिसका मान 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने साफ साफ आपके लिए देखो, यहाँ पर साफ साफ मैंने यहाँ पर कर दिया आपके लिए, ऐसे जो क्या है पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये 60 प्लस 30 बराबर 90 है, ऐसे कौन, देखो ये 30 का हो भी सकता है, 60 हो सकता है। देखो जरूरी नहीं कि 30 60 का हो, 80 का भी हो सकता है और 10 का भी हो सकता है। कहने का मतलब दो कोण, जैसे कि एक्स कोण और यहाँ पर वाई कोण, ठीक है, दो कोण है। मान लो कि मैं बोलूं कि एक्स कोण यहाँ पर क्या है कि एक्स कोण यहाँ पर 50 डिग्री का है, ठीक है। तो वाई कोण क्या होगा, तो आपको पता है कि 50 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो 90 बन जाएंगे, तो वाई कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों दोनों कोण मिला के क्या बनेगा, एक समकोण बनता है। तो ये दोनों क्या पूरक है, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने बता दिया है कि 60 प्लस 30 90 हो रहा है। और देखो यदि एक्स 50 है तो वाई का क्या होगा, यदि कोण पूरक हो, तो देखो आपको पता है एक्स प्लस वाई कितना 90 डिग्री का होता है पूरा, क्या दोनों कोण मिला के कितना एक समकोण बनाते हैं। तो अगर एक्स 50 है तो वाई आपका 40 होगा, अगर एक्स 30 है तो वाई कितना होगा आपका 60 होगा, अगर 20 है तो कितना होगा यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर 20 होगा। बस इजी है, इतना इजी है, ठीक है। तो ये तीन कोण आपको समझ में आ चुका होगा। आगे भी और हम आपको बताएंगे पूरा एनालिसिस करके। अब देखो, अब आता है आपका समकोण। क्या आता है यहाँ पर, आपका समकोण आता है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर 0 डिग्री का पढ़ा, उसके बाद न्यून कोण पढ़ा, फिर पूरक पढ़ा, अब समकोण। समकोण आपको पता होगा, समकोण को तो होता है वो, देखो आपका समकोण है वो आपको होता है दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का, ये वाला ये समकोण, ठीक है। इसको समकोण 90 डिग्री वाला कोण कहते हैं, लंबवत कोण कहते हैं, और दो लंबवत रेखाओं के बीच का कोण भी इसको कहते हैं, है ना। ये आपका क्या है कि डाउट, ये समकोण है वो क्लियर हो चुका, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। अब आता है आपका समकोण के बाद अधिक कोण, क्या आता है अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, देखो अधिक से आपको पता हो रहा है, अधिक यानी अधिक ज्यादा, यानी कि लगा देखो यहाँ पर कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है ना। यानी कि 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए, वही अधिक कोण होता है। जैसे कि यहाँ पर आप दिख रहा होगा 120 है, यानी कि 90 90 देखो 90 से प्लस है, ठीक है। 90 तो समकोण हो जाएगा, फिर 91 है आपका, 91 से 95 100 कोई भी हो सकता है एनीवे, ठीक है। और सबसे लास्ट और लास्ट 100 गुणा 80 हो सकता है, 180 होते ही वो सरल कोण बन जाएगा। तो 180 क्या है, देखो यहाँ पर आपका अधिक कोण नहीं है, सरल कोण है, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ चुका है, इसमें ज्यादा कुछ समझाना है नहीं है, बिल्कुल इजी है आपका। अब देखो सरल कोण क्या होता है, देखो यहाँ पर आ गया आपका सरल कोण। तो सरल कोण क्या होता है, तो सरल कोण आपको पता है, देखो मैंने अभी बताया सरल कोण क्या होता है, 180 का डिग्री का कोण है वो सरल कोण होता है। कितने 180 डिग्री का कोण सरल कोण होता है। और इसको देखो दो विपरीत रेखाओं के मध्य का कोण भी कहते हैं। जैसे कि आपका दिख रहा होगा ऐसे, तो पूरा एक राउंड होता है ये, ठीक है। ये 180 डिग्री का आपका कोण होता है। अब नेक्स्ट कौन है आपका, ये है आपका समपूरक। देखो उधर हम क्या पूरक में पढ़े, पूरक में कितना था हमारा 90, योग कितना होना चाहिए 90, लेकिन सम सम यानी समकोण, ठीक है। तो अब समकोण आ गया, सम यानी सम और पूरक, सम यानी 90 और पूरक यानी पूरक में भी, पूरक भी कोण भी कितने का होता है 90, 90 90 कितने हो गया 180, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये पूरक कोण है वो 180 हो गया। तो कहने का मतलब यही है हमारा कि जो पूरक कोण है वो कितना, देखो यहाँ पर 90, ठीक है। समपूरक कोण है वो 180 का आपका होना चाहिए। कहने का मतलब दो ऐसे कोण जिनका मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, दो कोणों का मान, तो वो आपका समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर साफ साफ आपके लिए दिखा दिया, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये समपूरक कोण है। मान लो ये देखो ये आपका x प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए, एक 30 का तो एक 150 का होगा, आपका 180 हो जाए। कहने का मतलब सम यानी कि 90, पूरक यानी 90, ठीक है। तो दोनों को मिला के 90 90 180 हो गया आपका। तो 180 का जो कोण होता है, जो दो कोण है जिनका मान 180 होता है, वो आपका समपूरक कोण कहलाता है। ओके, तो इस तरह से आपका देख लेना। उसके बाद आठवां है वो आपका वृत्त और प्रतिवर्ती कोण होता है। यानी कि आपका
अब देखो 180 हो गया, अब 180 से ज्यादा होगा। देखो आपका कड़ी से कड़ी मिल रहा है, पहले आपका क्या 90 था, 0 था, 0 से बड़ा, फिर 90 से छोटा, फिर 90, फिर 90 से बड़ा, फिर क्या है कि 180 और 90 के बीच में। अब देखो 360, अब 360 आ गया आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो आपका एक एक करके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जो वृत्त कोण है वो तो क्या है, देखो अब आपका 180 से जो ज्यादा है और यहाँ पर 360 से जो कम है, इनके बीच में जो बनने वाला कोण है वो आपका वो क्या है, वृत्त कोण हो जाएगा, वृत्त यानी कि बड़ा। जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। अस्सी में देखो आपका 185 हो सकता है, 190 हो सकता है, यानी कि 359 तक हो सकता है। 60 आपका होते हैं आपका दूसरा पूर्ण कोण बन जाएगा। ये रहा आपका पूर्ण कोण। देखो यहाँ पर पूर्ण कोण है वो आपका इस तरह से, देखो पूर्ण कोण है वो आपका क्या है 360 डिग्री का होता है पूरा कोण। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पूरा कोण है वो 360 डिग्री होता है। वो 360 वाला जो कोण होता है पूर्ण कोण होता है, दो समपाती रेखाओं के बीच का कोण पूर्ण कोण आपका कहलाता है। अब उसके बाद आता है आसन कोण। देखो आसन कोण बिल्कुल आसान है। आसन कोण क्या है, आसान है। आसन कोण क्या है दोस्तों, यहाँ पर आसान है। आसन कोण आसान है कैसे, ये देखो ऐसे दो कोण जिसकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा एवं शीर्ष हो। कहने का मतलब दो कोण है लेकिन उसका जो बीच का वाला जो जो डंडा है ना वो दोनों के लिए समान है। इन दो कोण जिसकी भुजा और शीर्ष एक ही होता है। देखो ये पर भुजा है वो एक ही, लेकिन इधर भी कौन बन रहा है, इनके सारे बन रहा है ना। बीच में जैसे कि यहाँ पर एक वृक्ष है, एक वृक्ष है और एक वृक्ष से इधर एक लड़का बैठा है, इधर एक लड़का बैठा है। तो लेकिन है तो वृक्ष तो एक ही है ना, तो यही तो वृक्ष क्या है, शीर्ष है। ये भी उभयनिष्ठ क्या है, शीर्ष है, ठीक है। बस आप समझ में आ चुका होगा। जैसे कि आप डिवाइड किया है, देखो मैंने यहाँ पर एक कोण, ये एक को एक कोण, दो कोण हो गए। अगर मैंने इसको दोनों को यहाँ पर आपस में मिला लिया तो ऐसा बन जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ चुका है। सिर्फ इसकी भुजा और शीर्ष जहाँ पर बन रहे हैं, देखो ये शीर्ष जहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ पर इसकी जो भुजा है जिसके सारे बन रहे हैं वो दोनों एक ही होता है। बस ये आपको थोड़ा बहुत समझना है, बिल्कुल ईजी है। दोनों एक ही बन जाते हैं उभयनिष्ठ में, है ना। उभयनिष्ठ को यानी कि भुजा को एक को आते हैं, उभयनिष्ठ एक ही होती है इनकी दोनों की। यानी कि दो कोण जिसकी भुजा एवं शीर्ष एक ही होते हैं वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पर आसन कोण होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर लास्ट है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। देखो ऐसे कोण, ठीक है, ऐसे दो दो सरल रेखाओं एक दूसरे को काटे या प्रच्छेदित करे तो बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यानी कि कहने का मतलब देखो यहाँ पर ये कोण, एक कोण और दो रेखा, ये दो कोण। अब जहाँ पर ये काट रही है ये जहाँ पर ये कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये कौन बनेगा। ये जो आपस में कौन बन रहे हैं जहाँ पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। जहाँ पर काट रहे हैं तो कौन बन रहा है वहां पर क्या होगा, आपका शीर्षाभिमुख मुख कौन होगा। यानी कि इस दोनों का शीर्ष शीर्ष और मुख दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम हो गया शीर्षाभिमुख कौन हो गया, है क्या ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझ सकते हो। अगर ये एक्स ये समान है तो ये भी समान होगा, अगर वाई समान है तो हम ये जैसे कि ये अगर मान लो 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ये समझ लो आप, है ना। अब देखो जो लास्ट है वो आपका कौन है, एकांतर कौन। अब यहाँ पर एकांतर ए फॉर एप्पल और जे फॉर जेबड़ा, ठीक है, ये समझिए आप। ए फॉर एप्पल, जे फॉर जेबड़ा। ए फॉर एप्पल मतलब ए, एकांतर इसका ए फॉर एप्पल और जे फॉर जेबड़ा। यानी कि कहने का मतलब जेड आकृति वाला जो कोण होता है वो आपका एकांतर होता है। देखो यहाँ पर इस तरह से, और यह दो जो कोण है एक्स यहाँ पर और ये वाई कोण है दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये फिक्स है। दोनों कोण बराबर होते हैं चाहे एक्स हो या वाई हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए। और देखो अब यहाँ पर मैं आपका डिक्लेयर कर देता हूँ इस चंदे के माध्यम से आपका प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका जो भी है सब पूरा हम क्लियर कर लेते हैं। आपकी आपका जो ये डाउट है, देखो ये कौन है आपका। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर आपका चल रहा होगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, एक मिनट, है ना। चलो देखो इसको हम यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर देखो अभी ये कौन है वो सरल, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं इस कोण को, देखो अभी 0 डिग्री का कौन है यहाँ पर आप देखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ 0 है यहाँ पर देखना। देखो अभी क्या है 0 डिग्री का कौन है, चलो हम इसको 0 डिग्री कर लेते हैं। आप देखो जैसे ऊपर चढ़ेंगे देखो यहाँ पर परसेंट में बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का कौन, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री का बना दिया। और अब यहाँ पर ऊपर चलेंगे और देखो यहाँ पर हमने बना दिया यहाँ मान लो 60 नंबर का, ठीक है। वो यहाँ पर देखो 60 का बना दिया। अब यहाँ पर हम आगे बनेंगे और ये बना गया हमारा 90 डिग्री का कोण।
अब यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा इससे बड़ा, ये आपका हो गया समपूरक कोण, और यह बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका टोटल कितना होगा 180 सरल कोण। अब यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 0 डिग्री का कोण, और ये हो गया आपका बीच वाला ये 30 डिग्री का कोण, ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण, और ये हो गया आपका 90 का कोण। ये 90 से अधिक कोण हो गया आपका हमारा 130 का, और ये हो गया आपका 180 का। यानी कि देखो ये आपका 0 डिग्री कोण, ये आपका न्यून कोण, इन दोनों को मिलाकर आपका पूरक कोण है ना, और ये आपका इन दोनों को मिला के है ना, ये आपका 90 डिग्री का बन गया ये वाला, ये दोनों को मिला के क्या पूरक कोण, और यहाँ पर आपका ये समकोण, और इससे ज्यादा यहाँ पर अधिक कोण, और इन दोनों के जो बीच का है वो समपूरक कोण, दोनों को मिला के 180 बनता है, ये आपका सरल कोण। और इधर से अगर आगे बताओ तो यहाँ पर बनता है ऐसे कोण, ठीक है, आगे जो कोण बनता है वो आपका समझ में हो गया। यहाँ पर यहाँ तक तो हम यहाँ पर बने, उसके बाद ये वृत्त कोण हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये वृत्त कोण, और फिर ये वृत्त के बाद पूरा क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री का यहाँ पर पूर्ण कोण हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी हमारे जो जितने भी हमारे क्या है देखो यहाँ पर हैंड नोट्स से मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।